हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है और अगला लेक्चर लेकर आ चुका हूं। इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं प्यारे बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग क्रम से पढ़ लेना। अभी तक यदि आप पहले के लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज जरूर देख लेना, ओके, तभी आपको समझ में आएगा। पृष्ठ रसायन चैप्टर का नाम है सतह रसायन। सतह पर होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं और उसी को आगे लेकर के चले हैं फिर बच्चों उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के प्रकार और उत्प्रेरण। यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट समझेंगे, ठीक है, कि उत्प्रेरक कितने प्रकार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। हम आपको विधिवत पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, हर एक परिभाषा को लिखाएंगे, साथ में उसके रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको एक एक एग्जाम्पल कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने का पूरा चांस होता है। जैसे एक पहला ऑब्जेक्टिव बनता है उत्प्रेरण शब्द किसने दिया, तो बर्जीलियस ने दिया 1835 में। इसे आप लोग लिख लें, पहला क्वेश्चन बनेगा उत्प्रेरण शब्द किसने दिया, बर्जीलियस ने 1835 में। तो यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे कहीं पे अपने कॉपी में कि सन 1835 में किसने, 1835 में बर्जीलियस ने उत्प्रेरण शब्द का नाम दिया, उत्प्रेरण शब्द दिया। सबसे पहले बर्जीलियस ऐसे हमारे पास वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाई उत्प्रेरण शब्द का नाम दे दिया, ठीक है। ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्प्रेरक, जैसे बच्चा लोग, आप लोगों का पढ़ाई बिल्कुल डल चल रहा है, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका सोशल मीडिया में थोड़ा सा मन लग रहा है और वो भी ऐसे फेक वीडियोज पर, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल डल चल रही है कुल मिलाकर के। अचानक आपके विद्यालय में एक ऐसे इंस्पायर पर्सन आते हैं जो कि कुछ न कुछ एक अच्छा अचीवमेंट किए रहते हैं। जैसे आपके ही विद्यालय से कोई व्यक्ति 12th तक पढ़ा रहा हो और आगे चलकर आईपीएस बन गया हो और आपके सामने आता है और आपको बेहतरीन रूप से कैरियर गाइडेंस देता है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या करने से क्या होता है और आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हो। उस स्थिति में आप थोड़ी से अपने अंदर से मोटिवेट हो जाते हो और यही चीज है अवक्रिया के साथ भी। मतलब आपको किसी ने प्रेरणा दी तो आप प्रेरित हो गए और आप अपने पढ़ाई में ध्यान लगा लिए। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, अचानक सक्सेस व्यक्ति ने आपको समझाया कि बेटा पढ़ लो, आज ये जो पढ़ रहे हो कल यही पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे मंजिल, एक रास्ते पर ले जाएगा, एक अच्छे व्यक्ति बनने का यही निशानी है। तब आप सोचते हो कि वास्तव में हम पढ़ रहे हैं या पढ़ें। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके मन में डाउट रहता है कि सर हम ये सब चीज क्यों पढ़ें, ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेट नहीं करता। तो आप लोगों को हमेशा मैं अब इस समय पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक न एक कहीं ना कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री का मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि वास्तव में केमिकल रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स के भी बहुत सारे लॉ होते हैं जो आप ऐसे ही देखते, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब, इसमें भी एक फिजिक्स का कहीं ना कहीं रूल्स लगता है। जो हमारा इंक है इस व्हाइट बोर्ड पर के किसी न किसी बल के कारण चिपक रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो हर जगह एक फिजिक्स का नियम लागू होता है। तो आप लोग इसे बोरिंग समझकर मत पढ़ा करें। जब आप इसको इंटरेस्टेड समझकर पढ़ेंगे कि वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में काम आएगा, तब उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आप अपने जीवन से रिलेट करके पढ़ो। अब हम यहाँ पे उत्प्रेरक बता दिए। अब देखो ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, हो सकता है आपको पॉजिटिव चीज बताएं और एक अच्छे मंजिल की ओर ले जाएं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति आएंगे कि बेटा क्यों पढ़ाई कर रहे हो, चलो चलते हैं घूमने यार, आज चलते हैं मॉल घूम लेते हैं। मॉल मतलब समझ रहे हो, शहर में होता है, गांव के बच्चे नहीं समझेंगे शायद जो नहीं देखे हो। मार्केट चलते हैं, चलिए इस मंदिर में चलते हैं, 4 घंटे 5 घंटे पूजा तो घर में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि आप जाकर के बड़े मंदिर पे ही पूजा करो, अपने घर में भी श्रद्धा सुमन से पूजा कर सकते हो। पढ़ाई के समय में ये सब चीजें शॉर्टकट में करना चाहिए। ये जो आपका किताब है भाई साहब, यही आपका एक मंदिर है और इसी को आप पूजा करो, तो हो सकता है कि कुछ अच्छे तरीके से आप आगे कर पाओ। तो बोरिंग समझकर ना पढ़ें, यही समझे कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं ये उपयोगी है, तब आप इस चीज को पढ़ पाएंगे। तो जो व्यक्ति आपको सही रास्ते पे नहीं ले जाता, हो सकता है आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से उत्प्रेरक में भी प्रकार होते हैं। जैसे उत्प्रेरक वर्धक होगा जो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा, और उत्प्रेरक विष होगा जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देगा।
समझो, सब मैं टॉपिक से रिलेट करके समझा रहा हूं ताकि रटना ना पड़े। समझ लो कि आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्ति आया जो आपको हमेशा कहता था बेटा पढ़ो, ऐसा कुछ करो, तरक्की करने के लिए हमें ये चीज होना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अभी तो लाइफ का एंटरटेनमेंट करने का समय है और यदि अभी इस टाइम में मजा नहीं लोगे तो क्या लाइफ में बाद में मजा लोगे। तो वो व्यक्ति कहां चला जाता है, गर्त पे चला जाता है। तो वो व्यक्ति आपके निगेटिविटी को बढ़ाता है, आपको गर्त पे ले जाता है, यानी माइनस पे ले गया। ऐसे ही उस प्रेरक विष भी होता है, अपक्रिया के दर को बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है। तो कुल मिलाकर के समझा आपने उत्प्रेरक क्या है, एक प्रकार से आपके जीवन में एक अच्छा आदर्श व्यक्ति जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। आप यदि नीचे हैं आपको उठा भी सकता है, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं आप ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं आपको गिरा भी सकता है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अपना आप कोई परिवर्तन नहीं लाते, अपने आप में स्वयं स्थिर हैं, उनमें कुछ नहीं होने वाला। जो आपका जीवन बनाना चाहता है वो आईपीएस है तो आईपीएस ही रहेगा, वो और जाकर के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई मोटिवेशन शब्द भर देगा जिससे आप पढ़ने में मजबूर हो जाओगे, आप कुछ करने में मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से यहां पर कोई पदार्थ है अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है, अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाता है। हाँ, जब तक चलो 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 बाकी वो बढ़ गए वो वहीं पे रह जाता है, शिक्षा के एक निश्चित स्थान पे ही रहता है। लेकिन बच्चा पहले से लेकर पढ़ता पढ़ता आईएएस बन जाता है। इसी प्रकार से एक शिक्षक, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको कुछ समझा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की ओर ले जा रहे हैं, तो हम एक आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। आपके जीवन में बदलाव आए, हम यही हमेशा कामना करते हैं। एक टीचर आपके जीवन को हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है, वो यही चाहता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है कुछ ना कुछ आगे चलकर करे। समझ रहे हैं? तो अब समझ गए होंगे उत्प्रेरक है क्या। तो उत्प्रेरक क्या है बच्चा लोग, एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, परिवर्तित कर सकता है, घटा भी सकता है, किंतु स्वयं वो प्रयुक्त नहीं होता। परिभाषा लिखी है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में बिना प्रयुक्त हुए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन होने की जो घटना है उत्प्रेरण कहलाती है। यानी बढ़ाना या घटाना उत्प्रेरक है, पदार्थ जो है उत्प्रेरक है, लेकिन इसमें जो घटना हो रही है, बढ़ाने या घटाने की जो घटना हो रही है बच्चा लोग, उसे कहते हैं उत्प्रेरण। और उत्प्रेरण शब्द सबसे पहले किसने दिया, बर्जीलियस ने 1835 में। इन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो घटना है ये उत्प्रेरण कहलाता है। कौन सी घटना, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन किसी अन्य पदार्थ के माध्यम से। जैसे हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अन्य पदार्थ, जैसे दाल नहीं पक रहा है, समझ रहे हो, उसमें खाने का सोडा डाल दो, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, दाल आसानी से पक जाएगा। तो मेरे बच्चों उसमें मीठा सोडा क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, बढ़ा रहा है। चीजें क्लियर है, समझ में आ गई, आई बात गई समझ में, ओके। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे उत्प्रेरक के प्रकार। क्या बच्चा लोग, उत्प्रेरक के प्रकार। तो हेडिंग कौन लगाएगा, आप लोग, है ना। उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार में पहला नंबर आप लिखोगे धनात्मक उत्प्रेरक, या जिसे उत्प्रेरक वर्धक भी कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक या जिसे उत्प्रेरक वर्धक भी कहते हैं। तो आप लोग लिखो धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, और जिसे बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ऐसा नहीं, धनात्मक उत्प्रेरक ही लिखो, है ना, वर्धक अलग हो जाएगा। वर्धक तो उत्प्रेरक को बढ़ाएगा, तो आप धनात्मक उत्प्रेरक लिखो। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। चीजें क्लियर है? जो बढ़ाएगा वो धनात्मक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया बनाने की हैबर विधि आपने पढ़ा है।
क्या पढ़ा है? अमोनिया बनाने की हैबर विधि, जिसमें आयरन जो होता है, एग्जाम्पल अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में जो आपका आयरन होता है Fe, वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके विद्यालय से एक बच्चा पढ़ के गया, वो आईपीएस हो गया और आज आकर के आपको समझा रहा है कि बेटा तुम पढ़ो तो आप मोटिवेट हो जाओगे। तो अमोनिया बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन है N2, ये गैस अवस्था में होता है, पानी है H2, ये भी गैस अवस्था में होता है, क्रिया करके NH3 बनाएगा। बैलेंसी कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? यदि 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दें, 3 का मल्टीप्लाई यहां पे, ये जो आयरन है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो कि धनात्मक उत्प्रेरक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। धनात्मक उत्प्रेरक है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा नंबर आ जाता है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या? ऋणात्मक उत्प्रेरक। परिभाषा लिखने की आवश्यकता है क्या कि अपने आप लिख लोगे? अरे सर लिख दो कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देते हैं। भाई ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब है कम कर देना, समझ रहे हो? ऋणात्मक, इसे हम एक प्रकार से बच्चा लोग है ना 20 की तरह काम करना कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा लिख लो। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहां पर देखो जरा, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये जब टूटता है तो पानी बनाता है और ऑक्सीजन का अणु बनाएगा। ठीक है, और इसमें बैलेंसी कराने के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास कितना है भाई साहब? 2 है। तो यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाता है? 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दूं तो फिर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। बिल्कुल सही है। अब इसमें यदि मैं कहूं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक विष का काम करता है या यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य कर रहा है, तो H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन में जो H3PO4 है वो उत्प्रेरण यानी ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? धनात्मक उत्प्रेरण या धनात्मक उत्प्रेरण में कुछ बुक में उत्प्रेरण मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, नहीं कमेंट आने लग जाए सर आपने तो इतना गलत पढ़ा दिया कि हमको आपसे पढ़ना अब दुश्वार हो गया, अब हम क्या करें सर। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, वहीं पे ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है। चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। दिक्कत? हाँ भाई साहब। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है भाई साहब स्व उत्प्रेरण या स्व उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए इनके प्रकार हैं भाई साहब, उत्प्रेरक के प्रकार हैं स्व उत्प्रेरक। ठीक, चलिए ये धनात्मक उत्प्रेरण हो गया, उत्प्रेरक हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्व उत्प्रेरक। स्व मतलब जिसमें किसी अन्न को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना किसी के कहे वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, और कुछ बच्चे तो इतने गंवार होते हैं कि भाई बहाने उनको चाहिए, है ना, किसी तरीके से बहाने चाहिए, हमें स्कूल ना जाना पड़े
किसी तरीके से बहाना चाहिए, हमें घर का काम कर लेना स्वाभाविक है, लेकिन हमको पढ़ना ना पड़े। हर प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगला नंबर आप लोग हेडिंग लगाओ जिसकी परिभाषा हमको पढ़नी है, वो है स्व उत्प्रेरक। क्या? स्व उत्प्रेरक, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं कि उनमें बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, विद्यालय से आए, अपनी कॉपी निकाली, क्या होमवर्क है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, स्वयं पढ़ने लग जाते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं कि उनमें बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता, ये बाह्य है भैया, है ना, बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। उत्पाद में से बने उत्पाद में से ही कुछ अवयव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब जो उत्पाद बना उसी में से कुछ आयन या कुछ अवयव ऐसे हो गया मेरे बच्चों जो कि उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। चीजें क्लियर है कि भाई साहब ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता ही नहीं है, जिसमें बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब अभिक्रिया होगी, जैसे हमारे पास है, मान लीजिए एथिल एसीटेट, क्या है, एथिल एसीटेट, CH3COO एसीटेट, एथिल का C2H5, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराओ, यानी पानी से कराओ। जब पानी से कराओगे तो पानी टूट करके इस प्रकार से बनेगा, देखिए जरा, ये पानी टूटकर इस प्रकार से बनेगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है यही एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखो जरा, ये H पॉजिटिव आयन बना लेगा CH3COOH प्लस, प्यारे बच्चों ये जो OH है तो बना लेगा एल्कोहल C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल बन गया और ये एसिटिक अम्ल बन गया, ये एथिल एसीटेट है। इसमें जो H पॉजिटिव आयन होता है वो स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। लिखेगा कौन? आप लोग लिखोगे कि ऐसे कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उत्पाद में से ही कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो कि उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगते हैं, उन्हें कहते हैं स्व उत्प्रेरक। चीजें क्लियर है? मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, बाकी तो पद हैं सबके सब, समझ रहे हो? समझ रहे हैं? उत्प्रेरक के प्रकार मुख्य रूप से 3 उत्प्रेरक हो गए। चीजें क्लियर है? कुछ ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। हमने एग्जाम्पल करा ही दिया था कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आयरन जो होता है क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है। इसी प्रकार हमने कहा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका आप क्या करो, अपघटन कराओ। जब अपघटन कराओगे भाई साहब तो इसमें उत्प्रेरक विष यानी आप ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करेगा कौन? H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। इसके बाद हमने कहा ये जो स्व उत्प्रेरक है इसमें कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अंदर उसके जो भी है एक अवयव है उत्पाद के रूप में, वही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। ठीक है, चीजें क्लियर है? अब देखो, अब थोड़ा सा देखना, उत्प्रेरक वर्धक लिखो जरा। अब हम प्रकार नहीं देख रहे हैं, जो काम का चीज है उसे पढ़ रहे हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या है? अभी धनात्मक उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक में क्या अंतर है, इसको थोड़ा समझना। देखो जरा, मैं कह रहा हूं एक छात्र है, देखो जरा, एक छात्र है, ये क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। इसको उत्प्रेरित कौन कर रहा है? एक शिक्षक। एक शिक्षक क्या कर रहा है? उत्प्रेरित। तो ये कहलाया उत्प्रेरक। क्या कहलाया? उत्प्रेरक। अब देखो, शिक्षक को गांव के सरपंच ने कहा, गांव का सरपंच ने कहा कि भाई साहब आप एक काम करो,
आप एक काम करो कि विद्यालय को ऐसा मोटिवेशन दो, यानी छात्रों को, सॉरी मतलब विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उनको ऐसा मोटिवेशन दो ताकि वो पढ़ने लग जाएं। तो भाई साहब ये जो गांव का सरपंच है वो डायरेक्ट बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखा, वो किसको कहा, उत्प्रेरक को कहा कि तुम ऐसा काम करो भाई जिससे स्कूल का विकास हो सके, स्कूल में जितने बच्चे हैं उनका बेहतरीन रूप से पढ़ाई हो सके। तो ये जो गांव का सरपंच है उत्प्रेरक वर्धक कहलाया। उत्प्रेरक वर्धक मतलब ये उत्प्रेरक को बढ़ा रहा है। शिक्षक क्या है, एक उत्प्रेरक है। चीजें समझने की कोशिश करें। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जैसे शिक्षक क्या है, एक उत्प्रेरक डायरेक्ट छात्र को प्रभावित करता है, लेकिन जो गांव का सरपंच है वो शिक्षक को कहेगा कि भाई साहब आप हमारे गांव में एक अच्छे होनहार शिक्षक हैं, आप बच्चों को इस प्रकार मोटिवेट करें, बच्चों को इस प्रकार पढ़ाएं कि हमारे विद्यालय का विकास हो सके, हमारे गांव का विकास हो सके और विद्यार्थी भी अच्छे स्तर तक जा सकें। तो ये जो गांव का सरपंच है वो छात्रों से कोई कनेक्शन नहीं रखा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं रखता, लेकिन उसमें जो उत्प्रेरक है उसको वो कहता है कि तू क्रियाशील हो जा, बढ़ाने का काम करेगा तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कह देंगे, और वही यदि वो घटाने का कार्य कर देगा तो उत्प्रेरक विष कह देंगे। समझ में आ गया? कुछ चीजें क्लियर है? मैंने कहा छात्र हैं, ये पदार्थ समझ लो, शिक्षक है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अब शिक्षक को भी कोई प्रेरित करे तो उत्प्रेरक को प्रेरित करना, उत्प्रेरक को प्रेरित करना, चीजें समझो। उत्प्रेरक को प्रेरित करना वर्धक हो गया, उत्प्रेरक को विष मिला देना मतलब उत्प्रेरक को कम करना, उत्प्रेरक की क्षमता को कम करना क्या कहलाएगा भाई साहब? ये आपका उत्प्रेरक विष कहलाएगा, है ना। जैसे गांव का सरपंच जो चाहेगा कि हमारे गांव का विकास हो जाए, लेकिन कुछ नशेड़ी चाहेंगे क्या करना हमको गांव से। कुछ नशेड़ी आपको ऐसे मिलेंगे जो शिक्षक को भी कहेंगे सर कोई बात नहीं, आज शाम की पार्टी हमारे तरफ से, आप आ जाओ। अब भाई पार्टी में मदमस्त हैं, स्कूल की कोई चिंता ही नहीं है। कभी कभी तो बोले नशेड़ी, अरे सर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, बच्चों को रहने दो, दोपहर में ही आ जाओ। तो बस वो नशे में ही शिक्षक को नशेड़ी बना दिए। अब वो शिक्षक क्या करेगा बताओ जरा, छात्र को क्या बढ़ा पाएगा? अरे भाई छात्र भी डाउन हो जाएगा। चीजें समझने की कोशिश करो। यहां पर देखो जरा, दोनों प्रकार के व्यक्ति मिल रहे हैं, जो छात्रों से कोई संबंध नहीं रख रहे हैं। तो जो छात्रों से कोई संबंध है लेकिन टीचर एक उत्प्रेरक है, तो जो टीचर को बढ़ाएगा तो वर्धक, जो टीचर को ही कम कर देगा वो विष साला। समझ रहे हो? तो चलो अब दोनों की परिभाषाएं आप लोग बढ़िया सा लिख लो और एक एक एग्जाम्पल तरीके से समझ लो, ठीक है। तो अब क्या लगाओगे हेडिंग? उत्प्रेरक वर्धक। क्या? उत्प्रेरक वर्धक। मैंने समझाया ना, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाए। कुछ ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते किंतु उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ कैसे पदार्थ? कुछ ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते किंतु जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते किंतु उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ा देते हैं। सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक यानी उत्प्रेरक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जरा, अमोनिया बनाने की हैबर विधि मैंने आपको कही कि N2 है, H2 के 3 आयतन तो बना NH3, है ना। इसमें जो बच्चा Fe जो है और इसके साथ जो मॉलिब्डेनम प्रयोग होता है, तो आयरन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन जो मॉलिब्डेनम है उत्प्रेरक वर्धक है। ये आपका उत्प्रेरक है, क्या है? उत्प्रेरक है, और ये है उत्प्रेरक वर्धक। क्या? उत्प्रेरक वर्धक। लो बच्चा, उम्मीद करता हूं यार समझ गए होंगे कि जो
पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता, किंतु जो उसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक है उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। फटाफट आप लोग लिख लो। क्लियर है? चीजें क्लियर हो गई होगी तो आप लोग लिख लो इसका एग्जाम्पल। हिंदी लिखना है तो लिख लो। अमोनिया बनाने की हैबर विधि में जो आयरन होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है, मॉलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। एक एग्जाम्पल काफी है। देखो जरा, ये धनात्मक उत्प्रेरक है। आयरन जो है क्या करता है? बढ़ाता भाई साहब, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, और मॉलिब्डेनम आयरन की सक्रियता को बढ़ाता है। चीजें क्लियर? अब आगे आप हेडिंग डालोगे उत्प्रेरक विष। यहीं पे परिभाषा मेरी क्लियर हो जाएगी। देखो, कुछ ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते किंतु उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। कौन लिखेगा बच्चा? कौन लिखेगा? तो आप लिखोगे। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड है आपके पास, बनना है मतलब, या कि इसका एग्जाम्पल एक अच्छा सा एग्जाम्पल कोई है ना। चलो अमोनिया बनाने में ही देख लेते हैं कि H2 है और N2 है, इसका 3 आयतन ले लो तो अमोनिया है। यहाँ पर आयरन है प्यारे बच्चों जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन इसके जगह आप H2S रख दो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये उत्प्रेरक विष हो जाएगा। इसके कारण अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। H2S अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये आयरन को क्या करता है? सक्रियता कम कर देता है। आयरन को कहता भाई तू रुक, अभिक्रिया को जो बढ़ा रहा है तो ऐसा काम नहीं करना है, एक काम करो, अभिक्रिया की दर को घटाना है, अभिक्रिया में जो सक्रियता है उसको कम करना है। तो ये जो H2S है वो क्या करता है बच्चे लोग? H2S उत्प्रेरक विष का काम करता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते किंतु उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाते हैं, तो जो घटाएं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष, और जो बढ़ाएं उत्प्रेरक वर्धक। और आज का लास्ट छोटा सा मतलब एक परिभाषा पढ़ना है जो काफी महत्वपूर्ण है। लास्ट का हमारा पॉइंट है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण, देखो इसको मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो स्वतः अपघटित नहीं होता, कुछ अन्य अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। जैसे हमारे पास सोडियम आर्सेनाइट है। क्या है? सोडियम आर्सेनाइट। इसका फार्मूला होता है Na3ASO4। वो 4 नहीं होगा, आर्सेनाइट है और टा लग गया, आर्सेनाइड नहीं है, आर्सेनाइट है तो 3 कर दो। Na3ASO3 ये सोडियम आर्सेनाइट है। इसका यदि ऑक्सीकरण कराएं तो ये बनाएगा Na3ASO4। 2 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन ये डायरेक्ट ऑक्सीकरण ये संभव नहीं होता। क्या? संभव नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। अब देखो जरा, ये संभव नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक और समझाता हूं। यदि मेरे पास सोडियम सल्फाइड है Na3SO3, ये क्या है? सोडियम Na3 होता है क्या? Na3 नहीं होगा भाई, ये 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव के लिए 2 करेंगे। Na2SO3 ये सोडियम सल्फाइड है। इसका जब आप ऑक्सीकरण कराते हो तो सिंपल वे से ये Na2SO4 बनाएगा, और 2 है तो यहाँ पे 3 1 4, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस कंप्लीट है। देखो अब ये जो है डायरेक्ट ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करता है, ऑक्सीकरण करके हमारा ऑक्सीकृत यौगिक नहीं बनाता। ये जो सोडियम सल्फाइड है डायरेक्ट सोडियम सल्फाइड बना लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एक डायरेक्ट ऑक्सीकृत नहीं होता और एक अभिक्रिया डायरेक्ट ऑक्सीकृत हो जाता है। तो काम क्या करते हैं कि यदि इस अभिक्रिया में हम क्या मिला दें? सोडियम सल्फाइड मिला दें,
तो फिर दोनों का ऑक्सीकरण साथ साथ हो जाएगा। मतलब एक का साइकिल पंचर हो गया और एक का साइकिल दोनों चक्का बढ़िया है, विद्यालय दोनों को जाना है। बोलते हैं भाई साहब तुम्हारा भी टारगेट वही विद्यालय, हमारा भी टारगेट वही विद्यालय, तो एक काम करते हैं दो हम चला देते हैं, बाकी तुम बैठ जाना पीछे और हम दोनों पहुंच जाएंगे विद्यालय में। तो एक पे सवार होकर दो दो लोगों का निशाना, मतलब भाई साहब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अन्य अभिक्रिया को प्रेरित करे। देखो जरा, ये जो हमारा सोडियम सल्फाइड है ऑक्सीकृत होकर के सोडियम सल्फाइड में बदल रहा है, तो सल्फेट SO4 है ना, तो सल्फेट हो जाता है, सल्फेट SO4 सल्फेट। सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फेट में SO4 सल्फेट होता है ना, तो सोडियम सल्फेट में बदल रहा है। देखो सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बदल रहा है, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में डायरेक्ट ऑक्सीकृत हो जाता है और बना देता है, और ये डायरेक्ट नहीं बनाता। तो अब इन दोनों को मिला देते हैं। अब मिलाएंगे तो क्या हमारे पास सोडियम आर्सेनाइड है, तो यानी ये 3ASO3 है, इसमें मिला दो Na2SO3 और जितना चाहे ऑक्सीजन मिला देना। तो एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ दो, बस सिंपल है। तो बना लेगा Na3ASO4 और Na2SO4। ऐसे में जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करे तो उसे बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। क्या? प्रेरित उत्प्रेरण या प्रेरित उत्प्रेरक। तो इतना क्लियर हो गया। और हमारा अभी दो और है, समांग उत्प्रेरण, विसमांग उत्प्रेरण। इसको हम प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? समांग उत्प्रेरण, विसमांग उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरण। तो तीन उत्प्रेरण हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, फिर आपका आ जाएगा कोलाइड अवस्था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो कल के लेक्चर में आप तैयार रहना, तीन चीजें हम क्लियर करेंगे, समांग उत्प्रेरण, विसमांग उत्प्रेरण और भाई साहब एंजाइम उत्प्रेरण। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका हैंड रिटेन नोट्स लेने के लिए 100 रुपीज चार्ज ऑन सब्जेक्ट के 9685299149 बेहतर रूप से नोट्स लीजिए और तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।